अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं आपके साथ बिल्कुल ब्रांड स्टाइल में न्यू गले का डिज़ाइन शेयर करूँगी। आई होप कि आपको अच्छा लगेगा। ये मेरे कस्टमर की डिमांड पे मैं गला तैयार कर रही हूँ। उन्होंने किसी ब्रांड से पिक ली थी और मुझे सेंड करके बोला मुझे सेम इस तरह का गला जो है वो चाहिए। तो कस्टमर की डिमांड पे ये गला तैयार कर रही हूँ। आई होप कि आपको भी अच्छा लगेगा। बहुत ही यूनिक सा डिज़ाइन है, बिल्कुल ब्रांड स्टाइल में। तो वीडियो को आपने लास्ट तक ज़रूर देखना, स्किप नहीं करना। चलिए ये डिज़ाइन बनाना स्टार्ट करते हैं। बुकरम को मैंने इस तरह से डबल फोल्ड कर लिया है। अब यहाँ पे मार्किंग करेंगे। तो गले की जो चौड़ाई है वो मैं 3.25 इंच और लंबाई 7 इंच ले रही हूँ। और स्केल की मदद से निशानात इस तरह से मिला लेंगे और यहाँ पे एक और लाइन ड्रा करूँगी। तो इनके ऊपर हम कटिंग कर लेंगे, वी शेप में गला कट करेंगे। और ये देखिए नीचे से भी गले को नीट कर लेंगे इस तरह से। तो हमारा गला इस तरह से कटिंग हो चुका है। अब यहाँ पे मैंने बुकरम की एक आड़ी पट्टी ली है। यहाँ पे आपने सीधी पट्टी बिल्कुल यूज़ नहीं करनी। 1 इंच इसकी चौड़ाई और लंबाई में ये तकरीबन 18 इंचज़ है, ठीक है। और इसको ना हमने पेस्ट भी आड़े फैब्रिक के ऊपर ही करना है, सीधे फैब्रिक के ऊपर नहीं करेंगे, वरना इसकी शेप जो है वो नहीं बन पाएगी, ठीक है। तो इस तरह से आपने आड़े फैब्रिक के ऊपर पेस्ट करना। दोनों गले यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिए हैं। और ये देखिए पट्टी को भी इस तरह थोड़ा सा मार्जिन छोड़ के मैंने इसकी साइड से कटिंग कर ली है। अब इसके ऊपर हम मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे पहले आपने सेंटर में एक निशान लगाना है, बिल्कुल सेंटर में। तो 1/2 इंच इसका सेंटर है। तो यहाँ पे निशान हाथ को हम सीधा कर लेंगे स्केल की मदद से। अब क्या करना है कि जो हमने निशान लगाया इसकी एक साइड पे हम अपने अंदाजे पे यहाँ पे 2 निशान लगाएंगे, ठीक है। तो आप भी लगा सकते हैं, ये कोई मुश्किल बात नहीं है। यहाँ पे देखें 2 निशान हमने लगा लिए हैं। दूसरी साइड पे भी सेम हम 2 निशान बनाएंगे, ठीक है। और ये देखें हमने तकरीबन 5 जो है वो इस तरह से निशान बना लिए हैं, एक सेंटर वाला और 2 साइड पे। तो इनको हम स्केल की मदद से सीधा कर लेंगे। तो देखिए अंदाजे पे ही हमने बिल्कुल अच्छे से निशान बना लिए। देखिए हमारे निशाना बिल्कुल परफेक्ट वो जो है बन चुके हैं। यहाँ पर मैंने एम्ब्रॉयडरी वाला वाइट कलर में धागा लिया है। अगर आपके पास ये नहीं, आप कोई भी रेशमी या फिर डबल धागा यूज़ कर सकते हैं, जो सिंपल धागा होता है। बिन में भर लिया इस तरह से। और यहाँ पे आपने चेक करना है कि आपका अगर डिब्बी का धागा वो सख्त है तो आपने उसको थोड़ा सा लूज़ कर लेना है, ताकि हमारी सिलाई वो अच्छे से लगे फिनिशिंग के साथ है, ठीक है। अब अपने निशान के ऊपर हम जो है वो इस तरह से सिलाई चलाते जाएंगे। धागा हमने लूज़ किया है ताकि जो हमारी सिलाई है ना वो नीट लगे। सिलाई लगाने के बाद हम जो धागा वो जो डिब्बी का धागा ना फिर दोबारा उस तरह से टाइट कर देंगे, तो वो मसला नहीं है। जो हमने निशान लगाए बिल्कुल उनके ऊपर हम इजीली सिलाइयाँ चलाते जाएंगे। और कपड़े को आगे मैंने इस तरह डबल फोल्ड करके रख लिया ताकि मुझे बार बार धागा जो है वो कट ना करना पड़े। तो इस मेथड के साथ जो है वो आसानी के साथ सिलाइयाँ लग जाएंगी। ये देखिए बहुत ही तेज़ी के साथ मैं यहाँ पे सिलाइयाँ लगा रही हूँ। बिल्कुल कोई परेशानी नहीं आ रही, क्योंकि हमने बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट की थी, बिल्कुल परफेक्ट निशान बनाए थे। तो उनके ऊपर हम आसानी के साथ सिलाइयाँ लगा रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने सारी सिलाइयाँ लगा ली हैं। आप देख सकते हैं कितनी नीट फिनिशिंग के साथ हमारी सिलाइयाँ लग चुकी हैं। अब आयरन के साथ दोनों साइड में जो है वो इस तरह से फोल्ड कर लूँगी। तो जो हमने गला कटिंग किया था उसको साइड से इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। बिल्कुल हम जो है वो साइड से फोल्ड करते जाएंगे और सिलाई चलाते जाएंगे। नीचे से भी इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। और जो है हम यहाँ पे एक सिलाई चला के अब चाहे तो यहाँ पे ग्लू का यूज़ भी कर सकते हैं, लेकिन मैं ऐसे ही फोल्ड कर रही हूँ। अब जो है वो गले को आयरन के साथ इस तरह से फोल्ड करके निशान बना लेंगे। तो देखें यहाँ पे मैंने जो है वो शर्ट की फ्रंट साइड लिया है। ये भी मैं आपको बता दूँ, ये जो जॉइंट लेस आपको नज़र आ रही है, ये शर्ट की लेंथ कम थी तो उसको इंक्रीज़ करने के लिए यहाँ पे जॉइंट लेस लगा के मैंने इसकी लेंथ इंक्रीज़ की है। और देखें गले को आपने बिल्कुल सेंटर में रखना है और दोनों निशानात को मिलाते हुए हमने सिलाई चलानी नहीं है। अब बुकरम के साथ साथ बिल्कुल हम यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे।
और देखिए यहाँ पे दूसरी साइड पे भी हम सिलाई लगा लेंगे। बिल्कुल बुकरम के साथ आपने नीट तरीके से सिलाई चला लेनी है। अब यहाँ पे से थोड़ा कम मार्जिन छोड़ते हुए यहाँ पे मैं जो है वो फैब्रिक की कटिंग कर लूँगी। यहाँ पे मैं जो है नीचे यहाँ पे कोने में कट लगाऊंगी, इसके अलावा और कोई कट नहीं लगेगा पूरे गले में। गले को हम इस तरह से सीधा कर लेंगे और आयरन के साथ अच्छी तरह से प्रेस कर लेंगे। गले को मैंने अच्छी तरह से प्रेस कर लिया। अभी मैंने हैंड स्टिच नहीं किया गले को। यहाँ पे पट्टी को मैंने दोनों साइड से फोल्ड कर लिया था। अब देखें कि इसे यहाँ पे गले के साथ इस तरह बिल्कुल किनारे के ऊपर रखेंगे और इसी को मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है। इसको यहाँ पे हम इस तरह से शेप देंगे। बिल्कुल जहाँ हमारी सेंटर लाइन है ना, उससे ये दूसरी तरफ, मतलब बिल्कुल सेंटर में आपने नहीं रखना। हमारी जो सेंटर लाइन है उसके साथ साथ आपने गले को रखते जाना है और इसी के साथ शेप बनाते जाना है। ये आपको नज़र आ रहा होगा कि मैं आपको गले को कहाँ पर सेट कर रही हूँ। अगर आपको लगे कि आपकी शेप अच्छी नहीं बन रही तो आप शावर का यूज़ भी कर सकते हैं, लेकिन मैं शावर का यूज़ नहीं कर रही क्योंकि हमारी जो है वो बुकरम भी आ रही थी और फैब्रिक भी आ रहा था, तो हमें शेप देने में कोई भी मुश्किल पेश नहीं आई। ठीक है, अब पट्टी के ऊपर हम निशान बनाएंगे। यहाँ पे हमारा गला ख़त्म हो रहा है, वहाँ पर हम एक निशान बनाएंगे इस तरह से। अब क्या करना है कि नीचे हम 1-1 इंच के डिस्टेंस पर निशान लगाते जाएंगे। जितने आपके निशान बन सकते हैं पूरी पट्टी पर आपने उतने निशान बना लेने हैं। तो यहाँ पर 1-1 इंच के फासले पे यहाँ पे मैं निशान बना रही हूँ। तो देखिए यहाँ पर मेरे सारे निशान बन चुके हैं। यहाँ पर मैंने डोरी स्टिच करके 1.25 इंच तक के लूप्स कटिंग कर लिए हैं और मैंने बारीक डोरी किस तरह निकाली मैं आपको बताती हूँ। जब भी आपने डोरी स्टिच करनी है तो फ्रंट से थोड़ी सी आपने खुली रख के सिलाई करनी है, कभी भी आपने तंग नहीं रखनी। यहाँ पर मैं धागे के साथ इसको 2-3 टांके लगा के पक्का कर लूँगी और नीडल को अंदर गुजारेंगे। इस तरह से नीडल को अंदर गुजारेंगे और दूसरी साइड से बाई निकालेंगे। तो अगर आपकी डोरी इस तरीके के साथ आप स्टिच करेंगे ना, तो बिल्कुल भी अगर आप हल्के हाथों से खींचेंगे ना धागे को तो आसानी के साथ आपकी डोरी निकल जाएगी, बिल्कुल मुश्किल पेश नहीं आएगी। और ये खतर फैब्रिक है तो जो अंदर वाला मार्जिन है ना वो आपने थोड़ा कम रखना है, ज़्यादा नहीं रखना वरना आपकी डोरी मोटी हो जाएगी। तो इस तरीके से आप भी आसानी के साथ डोरी निकाल सकते हैं। जो हमने पट्टी स्टिच की थी उसके ऊपर हम लूप से लगाना स्टार्ट करेंगे। ऐसा लूप्स की जो नीट साइड है ना वो आपने नीचे की तरफ रखनी है और जो रफ साइड है वो अपने ऊपर की तरफ रखते हुए इस तरह से लूप लगाना स्टार्ट करना है। बिल्कुल साथ साथ लूप्स लगाएंगे, कोई भी डिस्टेंस नहीं छोड़ना आपने। और यहाँ पर जो लूप्स की लंबाई है वो तकरीबन मैं 1/2 इंच ले रही हूँ और साइड पे जो सिलाइयाँ लगी हुई हैं ना उनके अकॉर्डिंग यहाँ पर मैं लूप्स लगा रही हूँ। तो इस मेथड के साथ यहाँ पर मैं लूप्स लगाती जाऊँगी। जो हमने पहला निशान लगाया था उस निशान तक हम इसी सीक्वेंस के साथ लूप्स लगाएंगे और यहाँ तक मेरे लूप्स लग चुके हैं। अब जो दूसरे निशान बनाए थे ना उनके ऊपर 1-1 लूप लगाएंगे। अब देखिए इस तरह तकरीबन 1 इंच के फासले पर मैं लूप्स लगाती जाऊँगी। उन निशान के ऊपर हमने इस तरह से सारे लूप्स लगा लेने हैं। तो देखिए यहाँ पर मेरे तकरीबन सारे लूप्स लग चुके हैं। अब क्या करना है कि आयरन के साथ इसको फोल्ड करके अच्छी तरह से प्रेस कर लेंगे और एक्स्ट्रा मार्जिन की कटिंग कर लेंगे। यहाँ पर गले को मैंने इसी के साथ अच्छी तरह से फोल्ड कर लिया है और पहले मार्जिन की कटिंग कर ली थी। अब देखें जो हमने गला लगाया था उसको इस तरह से बिछा लेना है। उसका जो मार्जिन होगा ना गले का वो दूसरी साइड पे आपने टर्न कर लेना है और गले की पट्टी को इस तरह ऊपर रखते हुए बिल्कुल किनारे के ऊपर आपने सिलाई लगा देनी है। ये यहाँ पर पट्टी के ऊपर इस तरह से मैं बिल्कुल किनारे के ऊपर सिलाई लगा रही हूँ और जो मार्जिन है उसको आपने दूसरी तरफ फोल्ड करते जाना है। मार्जिन बिल्कुल भी सिलाई में हमारा स्टिच नहीं होना चाहिए। तो देखिए पट्टी हमारी बिल्कुल परफेक्ट आई है जहाँ पर हमने मार्किंग की थी। तो गले को हम नीचे से दूसरी तरफ टर्न करते हुए यहाँ पर अपनी सिलाई को इस तरह से कंप्लीट करेंगे। जो हमारी गले की हमारी शर्ट की सेंटर लाइन है ना उसके साथ साथ हमने पट्टी को रखते जाना है, स्टिच करते जाना है। नीचे से पट्टी को इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और यहाँ पर भी सिलाई लगाएंगे और दूसरी तरफ से सिलाई लगाते हुए आपने
पीछे से ज़रूर खींचना है, वरना यहाँ पे हमारी चोट आ सकती है या जोड़ पड़ सकता है। तो इसी तरह से हम यहाँ पर सिलाई को कंप्लीट करेंगे। अब जो है गले की हम तरपाई कर लेंगे। बटन किस तरह से लगाने हैं, जो हमने लूप्स लगाए हैं इनके बिल्कुल सेंटर में इस तरह से बटन रखेंगे और इस तरह हम जो है वो सारे बटन लगाएंगे और जो ऊपर है ना सेम सीक्वेंस के साथ हम सारे बटन लगा लेंगे। तो यहाँ पर सारे बटन लग चुके हैं और ये है हमारे गले की फाइनल लुक। आई होप कि आपको आज का डिज़ाइन अच्छा लगे। बिल्कुल न्यू स्टाइल में, ब्रांड स्टाइल में हमने गला तैयार किया है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर करना और मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और कहीं पे अगर आपको किसी चीज़ की कोई समझ ना आई हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मुझे दे इजाज़त, नेक्स्ट वीडियो तक। अल्लाह हाफिज़।